श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य ज्ञान हमारे जीवन का सच्चा मार्गदर्शक है। दोस्तों, ये वो ज्ञान है जो आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है और आपको सच्ची सफलता की ओर ले जा सकता है, क्योंकि इसमें वे बातें छिपी हैं जो मनुष्य के विचारों को बदलकर उसे अपने भीतर की शक्ति से जोड़ देती हैं। गीता के ये विचार कोई साधारण शब्द नहीं, बल्कि जीवन के वो सत्य हैं जिन्हें समझ लिया जाए तो जीवन का हर अंधकार मिट सकता है। इसलिए आज हम लेकर आए हैं श्रीमद् भगवद गीता के 110 ऐसे दिव्य विचार जो आपके जीवन को शांति, सुख और सफलता की ओर ले जाएंगे। तो चलिए जय श्री राधे कृष्ण कहकर इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में कोई भी पूर्ण नहीं है, हर किसी में कुछ न कुछ कमी है। इसलिए दूसरों की अच्छाइयों को देखकर संबंध बनाइए, क्योंकि हर इंसान अपने भीतर अच्छाई भी रखता है। अच्छे कर्म करने के लिए हर समय अच्छा होता है। कल का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि कल कभी नहीं आता। जैसे उस व्यक्ति ने सीखा जो हर दिन सोचता था कर से शुरू करूंगा, लेकिन जब कर्म में जुटा तो पाया कि समय खुद अच्छा हो गया। सफलता का रहस्य धैर्य में है। जो तुरंत सफल होना चाहता है वो बीच में हार जाता है। इसलिए छोटे कदमों पर ध्यान रखिए और धैर्य से बढ़ते रहिए। ईश्वर कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, हर दर्द अपने भीतर मत रखो, कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब समय पर ठीक हो जाएगा। क्रोध बुरा है, लेकिन जहां जरूरी हो वहां दिखाना भी जरूरी है, नहीं तो लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझेंगे। सबसे बड़ी गलती वही होती है जिससे हम कुछ नहीं सीखते। जो हमारे पास है उसी से शुरुआत कीजिए, क्योंकि तैयारी का इंतजार करना हार की शुरुआत है। जैसे छात्र और व्यापारी दोनों ने सीखा कि शुरुआत ही सफलता का पहला कदम है। गर्मी के मौसम में सूखे पेड़ को चिड़िया नहीं छोड़ती, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि बारिश फिर आएगी। रिश्ते नाम से नहीं, दिल से निपटे हैं। सब्र सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि सब्र वाला व्यक्ति सब समझ सकता है। बीता हुआ समय हमें सिखाता है और आने वाला समय हमें जीना सिखाता है। घमंड, गुस्सा और उग्रता इंसान को कमजोर बनाते हैं, जबकि विनम्रता, धैर्य और समझदारी उसे महान बनाते हैं। जब अपने कर्मों में आनंद आने लगे तो समझो तुमने पूर्णता पा ली। सफलता के समय ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, समय हमेशा बदलता रहता है। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार मत करो जैसा तुम्हें अपने लिए अच्छा न लगे। मीठी बातें करने वाला हर व्यक्ति सच्चा नहीं होता। कभी कभी वो दाना सिर्फ फंसाने के लिए डालता है। मजाकों में भी छिपे सच को समझना सीखो। जिसने मन को जीत लिया उसने परमात्मा को पा लिया, क्योंकि उसके लिए सुख दुख समान हो जाते हैं। क्रोध, काम और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। बहुत खुश या बहुत दुखी होने पर निर्णय मत लो। सब्र रखो, क्योंकि हर कठिनाई के पीछे कोई अच्छा परिणाम छिपा होता है। जब मन भीतर से पुकारता है तो हर कार्य आसान हो जाता है। विश्वास के साथ किया गया हर काम फल देता है। जैसे समुद्र को पार करने के लिए नाव जरूरी है, वैसे ही स्वर्ग के लिए सत्य जरूरी है। भगवान कहते हैं, मैं सबके लिए समान हूँ, पर जो सच्चे मन से भक्ति करता है उसकी मदद मैं स्वयं करता हूँ। संसार में कोई अपना नहीं, क्योंकि सबका साथ स्वार्थ तक है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। लोग क्या सोचते हैं ये मायने नहीं रखता, तुम खुद क्या सोचते हो ये महत्वपूर्ण है। अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत करो। हार से मत डरिए, क्योंकि हार ही सुधार का पहला कदम है। जो होना है वो होकर रहेगा, इसलिए चिंता मत करो। जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचोगे वही आकर्षण बन जाएगी। जन्म और मृत्यु का चक्र सच्चाई है। जो कर्म बोओगे वही फल मिलेगा, इसलिए अच्छे कर्म करो। सूरज हर दिन उगता है, भले ही लोग सो रहे हों, इसलिए कर्म करते रहो। धूप चाहे कितनी भी तेज हो, समुद्र को सुखा नहीं सकती, वैसे ही निंदा तुम्हारे कर्मों को नहीं रोक सकती। और अगर अब तक कुछ सीखा है तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखो। सच अंधेरे में दिए की तरह चमकता है। प्रेम इस संसार की सबसे सुंदर भावना है, जो न दिखाई देती है न छुई जा सकती है, केवल महसूस होती है। जब भगवान पक्षियों को गिरने नहीं देते तो हमें कैसे गिरने देंगे। धर्म से अधिक कर्म महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्म से ही भगवान स्वयं मिलते हैं। माता पिता का ऋण चुकाना असंभव है। जो हुआ अच्छा हुआ, ये सोच जीवन को हल्का कर देती है। कर्म पर ध्यान रखो, परिणाम अपने आप आएगा। अकेले हो तो विचारों पर नियंत्रण रखो, साथ में हो तो शब्दों पर, और क्रोध में हो तो खुद पर।
भगवान कहते हैं, जो भक्ति करता है उसकी मदद मैं करता हूँ। दूसरों के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि यह तुम्हारा ही नुकसान है। दूसरों के लिए अच्छा सोचोगे तो अच्छाई तुम्हारे पास लौटेगी। अकेले खड़े रहना सीखो, क्योंकि सब साथ देने नहीं आते। विचारों की शक्ति जान जाओगे तो कभी नकारात्मक नहीं सोचोगे। समय हमेशा होता है, बस उपयोग सही करो। झूठी बातों पर वाहवाही मिलती है, लेकिन सच ही टिकता है। भगवान ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। कोई बाहर से सुंदर है, कोई भीतर से। लोग तुम्हारी अच्छाइयाँ नहीं, बुराइयां याद रखते हैं। इसलिए लोग क्या कहते हैं ये छोड़ दो और कर्म करते रहो। मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं होती जितना हम सोचते हैं। परमात्मा का साथ हर मुश्किल आसान कर देता है। किसी की गलती माफ करोगे तो भगवान तुम्हारी 100 गलती माफ करेगा। जीवन में एक सच्चा साथी होना जरूरी है, जो गलती पर टोके और सही पर साथ दे। ईश्वर से उम्मीद रखो, लोगों से नहीं, क्योंकि भगवान बुरे वक्त में साथ आते हैं। ईश्वर कहते हैं, तू वही कर जो मैं चाहता हूँ, फिर वही होगा जो तू चाहता है। याद रखो, एक दरवाजा बंद होने से पहले दूसरा खुलता है। श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया और बांसुरी भी बजाई। फर्क बस पराक्रम और प्रेम का है। परिश्रम और अभ्यास से सब कुछ पाया जा सकता है। गलती से सीखना उसे सीढ़ी बनाता है। लगाव उम्मीद देता है और उम्मीद दुख, इसलिए अत्यधिक लगाव मत रखो। ढूंढो उन्हें जो तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले खुद ढूंढ लेंगे। जीवन का आनंद आज में है, क्योंकि आज के कर्म ही भविष्य बनाते हैं। अगर भगवान को छीनता है तो इसलिए कि कुछ बड़ा देने वाले हैं। जैसे दो साहूकारों की कहानी। एक बिल्ली देखकर रुक गया और सब खो बैठा। दूसरा आगे बढ़ा और सफल हुआ। फर्क सिर्फ सोच का था, इसलिए सोच हमेशा सकारात्मक रखो। एक रास्ता बंद होता है तो ईश्वर 10 खोल देते हैं, बस पहचानने की जरूरत है। ईश्वर तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा जो तुम्हारा जीवन बदल देगा। कर्म में विश्वास रखो, क्योंकि यही जगत कर्म योग है। लालच छोड़कर निस्वार्थ कर्म करो, क्योंकि यही आत्मा को शुद्ध करता है। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझता, क्योंकि हम मुस्कुरा देते हैं। जो अधिक खाता या सोता है वो योगी नहीं बन सकता। रिश्ते अगर दिल से हों तो उम्र भर टिकते हैं। कर्म वह फसल है जो हर हाल में काटनी ही पड़ती है, इसलिए अच्छे बीज बो। ईश्वर हर दिल में रहते हैं। इसे समझो तो हर प्राणी में ईश्वर दिखेंगे। भले लोगों की परीक्षा भगवान लेते हैं, पर साथ कभी नहीं छोड़ते। बुरे लोगों को देते हैं, पर साथ नहीं देते। सब समय का फेर है। जैसे आग सोने को परखती है, वैसे ही मुसीबत साहसी को। सोचो मैं कर सकता हूँ तो आत्मविश्वास है, लेकिन सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ तो घमंड है। कृष्ण कहते हैं, दुखों का कारण इच्छाएं हैं, उन्हें त्याग दो और कर्तव्य निभाओ। जन्म से कोई महान नहीं होता, कर्म से होता है। ज्ञान से नहीं, समझ से गहराई आती है। जब बुद्धिमान संबंध तोड़ दे तो समझो आत्मसम्मान टूटा है। जीवन में जो चाहते हैं वो आसान नहीं होता, पर संभव होता है। बुराई बाहर नहीं, डरावनी होती है। जब वो अंदर आ जाए तब खतरा है। कर्म और परिवर्तन से सपने साकार होते हैं। गीता का उद्देश्य मानव कल्याण है, इसलिए कर्तव्य करते हुए समाज का भला सोचो। जहाँ कद्र न हो वहाँ मत जाओ। परिवर्तन संसार का नियम है, इसलिए जो चला गया उसके लिए शोक मत करो। जो मिला है उसका आनंद लो। शक करने वाला कभी सुखी नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, ये शरीर तुम्हारा नहीं, ये 5 तत्वों से बना है और इन्हीं में विलीन होगा। इसलिए अच्छे कर्म करो, क्योंकि सही कर्म का उद्देश्य कभी गलत नहीं होता। बिना स्वार्थ के दिया गया दान ही श्रेष्ठ है। जो मिला है उसे संभालो, क्योंकि सबको सब नहीं मिलता। जिसको तुम्हारी कद्र न हो उसके साथ मत रहो। अकेले रहना बेहतर है। ढूंढो उसे जो तुम्हारी परवाह करते हैं, क्योंकि इस्तेमाल करने वाले खुद मिल जाते हैं। जरूरी काम को टालो मत, क्योंकि काम करना कुछ ना करने से बेहतर है। विश्वास से किया गया कर्म हर सपना पूरा करता है। सब्र की ताकत का कोई मुकाबला नहीं। उस प्रेम पर मत गर्व करो जिसमें कृष्ण भी हार गए। उस मित्रता पर गर्व करो जिसमें सुदामा जीत गया। अपनी काबिलियत पर घमंड मत करो, क्योंकि पत्थर अपने वजन से ही डूबता है। जो अपने लिए अच्छा नहीं वो दूसरों के लिए मत करो, यही धर्म है। जो जानता है आत्मा अमर है वो मौत से नहीं डरता। बुरे से बुरा क्या होगा ये मत सोचो, अच्छे से अच्छा क्या होगा ये सोचो। मेरा तेरा अपना पराया सब मिटा दो, फिर सब तुम्हारा हो जाएगा। नकारात्मक लोगों को जवाब मत दो, तुम्हारा जीवन शांत रहेगा। जरूरतें बदलें तो काम करने का तरीका भी बदलो, यही जीवन की नई दिशा है। ये मत सोचो कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी या सबको तुम्हारी पड़ेगी। अपने सामर्थ्य से बाहर की चीजों पर समय मत गंवाओ। मन पर काबू न रखो तो वही शत्रु बन जाता है। जरूरत बदलने पर इंसान
इंसान की भाषा भी बदलती है। अकेलापन इस बात का संकेत नहीं कि कोई तुम्हें नहीं चाहता, बल्कि ये कि तुमने दुनिया को पहचान लिया है। जो भाग्य में है वो आएगा ही, जो नहीं है वो चला जाएगा। इसलिए इच्छाओं को सीमित रखो और अंत में याद रखो, इंसान ने कितना सीखा ये उसके प्रमाण पत्र बताते हैं, लेकिन उसने कितना समझा ये उसके संस्कार बताते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपने इस ज्ञान से कुछ सीखा हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यही ज्ञान आपकी जिंदगी का नया सूरज बन सकता है। जय श्री कृष्ण।